बात को आगे बढ़ा रही हूँ। तस्करी बहुत तरह से होती है। आपको लगता है कि सिर्फ महिलाओं का ही नहीं, ह्यूमन की बात करती है, इसमें छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक आते हैं। अब आपको लगेगा कि छोटे बच्चे को कोई उठा के लेके क्या करेगा। आपने अपहरण सुना है, किडनैपिंग सुना है कि नहीं सुना है? पहले वो सुनते थे हम लोग, किसी को कोई किडनैप करके डाकू ले गए, चाहे कोई उठा के ले गया और इतने पैसे का डिमांड कर लिया, जब तक वो पैसा नहीं मिलता उनको छोड़ते नहीं। लेकिन अब तस्करी की जो बात कर रहे हैं, ह्यूमन में छोटे बच्चे से बड़े बच्चे, अब छोटे बच्चे को लेकर जाकर कोई क्या करेगा। बच्चे आप ध्यान दीजिएगा, सबसे होते हैं ना इजी अर्निंग, बहुत आसानी से रुपया कमाने का। कुछ युवा जो अपवाद होते हैं, ऐसे नहीं कि सभी अपवाद होते हैं, जो क्रिमिनल माइंड के होते हैं, उनके मन में एक ही चीज रहता है कि हमें कहीं से भी पैसा आना है। ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, छोटे बच्चों को किडनैप कर लेते हैं। आप देखिएगा छोटे छोटे नवजात 2 घंटा 4 घंटे के बच्चे को भी किडनैपिंग, चोरी हो जाती है, बच्चे के अस्पताल से ही चोरी कर लेते हैं, या फिर 4-5 साल के बच्चों को चोरी करके ले जाते हैं, उनको बेच देते हैं कोई दूसरे तीसरे के। किडनी, हार्ट, लीवर, ये सारी चीज उसको निकाल कर बेच देते हैं और कहीं उसका इस्तेमाल कर लिया जाता है छोटे बच्चे के साथ, क्योंकि उन्हें तो पता ही नहीं है उनको कहाँ ले जाया गया है। इसके अतिरिक्त जो बुद्धि वाले बच्चे होते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, तरह तरह की भावनाओं में उसको बहाते हैं कि चलो तुमको फिल्मी दुनिया में काम करा देंगे, उसमें दे देंगे, तुम्हें अच्छे पोस्ट पर कोई सरकारी अफसर के पास लगा देंगे। इसके अतिरिक्त उनको कहते हैं कि चलेगा तुमको, तुम ये सारी सुविधाएं देंगे, बहुत सारे लालच देते हैं, आईफोन के लालच देते हैं, और हमारे युवा फंस जाते हैं कि चलो हमको बहुत आसानी से। जब उसको तस्करी करके ले जाते, उठा के ले जाते हैं, कई प्रकार के उनसे प्रताड़ना मिलती है उन बच्चों को। कल कारखानों में उनको फेंक दिया जाता है, जा मजदूरी करते रहो। इसके अलावा उनसे कई प्रकार के शोषण के काम कराए जाते हैं। उन बच्चों को हथियार बना के क्राइम में क्रिमिनल बनाकर उनको क्राइम से जोड़ दिया जाता है, शूटर बना लिया जाता है और उसको इस्तेमाल किया जाता है। ये सभी क्राइम ही है। और कैसे होता है, थोड़ी सी लालच के लिए, पैसे के लिए वो युवा हमारे भावनाओं में बढ़ जाते हैं, जो मोबाइल पर, सोशल मीडिया पर तरह तरह की वीडियो को देखते हैं। जितने भी गंदे वीडियो, जितने भी आपराधिक तरह की वीडियो देखते हैं, उतना ही उनका मन का मानसिकता अपराध की ओर बढ़ता जाता है। अब आते हैं महिलाओं की बात, युवा युवतियों की बात। हमारी बच्चियां ध्यान देंगे, 9, 10, 11, 12 की बच्चियां, आप खूब ध्यान से मेरी बात को गौर से सुनिएगा। मैम ने आपको यहाँ पर सचेत भी किया है। याद रखिएगा, जिंदगी में माता पिता, भाई बहन, गुरु से ज्यादा क्लोज कोई रिश्ता नहीं होता है, कोई भी रिश्ता नहीं होता है। अगर कोई तीसरा व्यक्ति आपको मनलुभावन बात करता है, आपको समझाता है, कहीं ना कहीं उसके पीछे उसका लालच होगा, कहीं ना कहीं उसके पीछे आपके प्रति उसका कोई द्वेष होगा। तो कभी भी उससे जुड़े नहीं। आपके माता पिता से ज्यादा हितकारी कोई भी हो नहीं सकता है। अभी मैं देखती हूँ कई बार बड़े शहरों की बात करते हैं, बहुत गार्जियन भरोसे से बच्चियों को भेज देते हैं बड़े बड़े शहरों में पढ़ने के लिए, और बच्चियां वहाँ अच्छे जो बच्चे रहते हैं, अच्छे संस्कारी बच्चे रहते हैं, पढ़ाई करते हैं। लेकिन कुछ बच्चियां हमारी वो गलत, बच्चियां दोनों गलत संगत में पड़ जाते हैं और बहुत कम समय में वो आगे की ओर बढ़ने लगने के लिए अपनी चाहत को बढ़ा देते हैं। उनको लगते हैं अच्छे अच्छे कपड़े पहने, अच्छे अच्छे सामान का इस्तेमाल करें, और उसी वजह से वो गलत संगत में जाकर इसी क्राइम के एक अंग बन जाते हैं। और अंत में मिलता क्या है, या तो वो प्रेम जाल में फंस जाती है किसी के साथ। आप याद रखिएगा, अगर कोई व्यक्ति आपको प्यार की झांसा दे रहा है, सच्चा प्यार करेगा तो आपको घर से भागने के लिए कभी नहीं कहेगा। कोई किसी का अगर बहुत केयर करता है, ख्याल रखता है, आपको कभी नहीं करेगा कि अपने माता पिता को छोड़ के भागे। वो हमेशा एक ही बात करते हैं, अपने माता पिता के साथ रहो, मैं रिश्ता लेकर अपने माता पिता को मनाकर आपसे ले जाऊंगा। लेकिन ये एडोलसेंस की बात है, ये युवावस्था की बात है। हमारा आंधी तूफान का जो दिमाग भौरे में जो डूबा रहता है, उसमें लगता है हमारे माता पिता दुश्मन है। नहीं भाई, मैं जिसके साथ अफेयर में हूँ, चाहे फिर रिलेशन में हूँ, वो मेरा सबसे हित चाहने वाला है। ऐसा नहीं होता है। बच्चे जानते हैं क्या होता है उसका परिणाम, जब वो आपको लेके जाता है, जब आपका शारीरिक शोषण करता है, यौन शोषण करता है, कुछ दिनों बाद आपका मन भर जाता है, या 2 ही रास्ता मिलता है उन बच्ची के पास, या तो वो कोठे पर बेच दिए जाते हैं, वरना वो आत्महत्या कर लेती है। तो इसके कभी भी आप जिंदगी में वो कदम नहीं बढ़ाएं। अगर आपका हित चाहने वाला हो तो आपके हित के लिए आपकी सुरक्षा करेगा। एक और क्राइम जो साइबर से जुड़ी हुई है,
सोशल मीडिया पर हम लोग जुड़ जाते हैं और अपने सामने वालों को लगता है मुझे बहुत प्यार करता है, तो बोलेगा थोड़ा सा नेगेटिव फोटो डाल दो, थोड़ा सा अपना अंग दिखाते हुए फोटो डाल दो, कई प्रकार के आपके फोटो ले लेता है। अच्छा व्यक्ति रहेगा जो आपका केयर करेगा, कभी आपसे आपके नंगी तस्वीर नहीं मांगेगा, कभी नहीं मांगेगा, याद रखिएगा। आपके बदन को पूरा ढका हुआ वो ड्रेस में देखना चाहेगा, न कि आधे अधूरे कपड़े में। भूल के भी जिंदगी में कभी सामने वाले के पास कोई नंगी तस्वीर नहीं भेजना है, कोई नेगेटिव फोटो अपनी नहीं भेजना है। याद रखिएगा, कितना भी आपके करीबी, कितना भी आपको प्यार करने वाला शख्स हो, पूरा तरह तरह की झांसा दे दी, ये करेंगे वो करेंगे, राजा महाराजा की तरह तुमको रखेंगे, लेकिन अपना कोई भी नेगेटिव फोटो नहीं भेजेगा, न वीडियो कॉल पर उस तरीके का बात करेंगे। याद रखिए, कभी भी नहीं करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो सामने वाला आपकी कमजोरी को पकड़ता है और आने वाली चीज में वही फोटो, वही वीडियो का इस्तेमाल करके आपको ब्लैकमेल किया जाता है और आप उस दलदल से नहीं निकल पाते हैं। और आपकी एक छोटी सी गलती के लिए आपके माता पिता, भाई बहन जो आपसे बड़े हैं, उनको पूरे समाज में प्रताड़ना और सामाजिक हीनता की दृष्टि से देखा जाता है। तो आपकी एक छोटी गलती सिर्फ आपकी जिंदगी बर्बाद नहीं करती है, पूरे परिवार की जिंदगी बर्बाद कर देती है। तो साइबर क्राइम केवल उतना ही नहीं है, साइबर क्राइम तरह तरह के हम लोग क्या करते हैं। आजकल आप सुनते होंगे माननीय हमारे प्रधानमंत्री महोदय का, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का संदेश भी सुनते होंगे। कई प्रकार की चीज हम लोग फेसबुक पर लिख देते हैं, सोशल मीडिया पर, सावधान रखिएगा, वो भी बहुत बड़ा साइबर क्राइम है। आप जो मन में आए नहीं लिख सकते हैं। आपको स्वतंत्रता के संविधान में सारे अधिकार मिले हुए हैं, लेकिन ये नहीं मिला हुआ है कि आप किसी के आचरण के बारे में या किसी के बारे में कुछ भी लिख सकते हैं। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखते हुए, किसी प्रकार का मोबाइल इस्तेमाल करते हुए बच्चे, विशेषकर हमारे लड़के, कुछ भी उटपटांग कोई भी मैसेज नहीं लिख दीजिएगा, ये भी हमारा साइबर क्राइम है। तीसरी ठगी की बात करते हैं, ये सारी चीज तो हमारा आपको व्यवहारिक युवा युवती से संबंधी है। एक और ओटीपी बहुत सुनते हैं ना जी। आजकल हम लोग बहुत पहले के जमाने में मार्केट जाके सामान लेते थे, अब थोड़ा सुस्त हो गए, हम लोग बहुत सुस्त हो गए हैं। फोन कर देते हैं, ब्लिंकिट से सामान आ जाए, ऑनलाइन सामान मंगा लेते हैं, बहुत आसानी से घर में आ जाता है। ऐसे करते हैं ना, अच्छी बात है क्योंकि व्यस्त जिंदगी है, लेकिन उसी में कभी कभी हम लोग ठगी का शिकार भी हो जाते हैं। जब आप सामान मंगाते हैं या कुछ मंगाते हैं तो आपके पास बार बार आता है कि आप ओटीपी भेजें। कभी कोई गलत व्यक्ति भी आपके ओटीपी मंगाता है और आपका कभी कभी ये भी बोलता है कि आपके खाते में इतना गलती से मेरा रुपया चला गया है। कभी कभी कहता है सरकार की इस योजना का इतना रुपया आपको मिलने वाला है, और वो आपको बहकावे में लाने के लिए कहेगा कि अभी देखिए आपका जो राशि आया है उसमें से 10,000 मैं आपके खाते में भेज रहा हूँ या भेज रही हूँ, और आपसे वो आपका अकाउंट नंबर मांगते हैं। आप खुशी से दे देते हैं, भाई हमको तो पैसा मिला है। और याद रखिएगा, इतनी आसानी से पैसा मेहनत से कमाने पर ही मिलता है, इजी वे में रुपया नहीं मिलता है। तो आप अपना अकाउंट नंबर दे दिए, 10,000 वो आपके खाते में भेज देता है। ये देखिएगा, ये साइबर क्राइम, वो भेज देता है अपना 10,000 रुपये जुआ में लगा दिया, और उसके बाद आप देखते हैं अरे 10,000 आ गया। फिर बोलते हैं कि अच्छा अपना पापा के अकाउंट नंबर दो और उनका ओटीपी बताओ, अभी एक मैसेज आएगा। आपने देखा कि ये तो 10,000 आ गया है, ओटीपी दिया, थोड़ी देर में आपके पिताजी के सारे खाते खाली हो गए। एक लालच था क्योंकि हमको तो 10,000 मिला ना जी, ये लालच, इसी लालच में वो बहकावे में आपको जितना मोटिवेट करके आपको इमोशनली ब्लैकमेल करके आपका इस्तेमाल कर लिया। तो एक साइबर हमारा वो भी है ठगी का शिकार, जो बहुत तेजी से चल रहा है। वो ओटीपी वाला सर ने आपको बताया कि कुछ हमारे ऐसे ऐप है जिसे कभी भी आप अपने मोबाइल में सेव नहीं करें। अगर सेव भी किया है या गलती से वो आ गया है, उसे खोले नहीं, उस ऐप को खोले नहीं, क्योंकि अब इतना आसानी से इतनी तरक्की कर लिए हैं वो ठगी करने के लोग, साइबर क्रिमिनल, कि वो आसानी से आप उसको ओपन करते हैं, आपका खाता खाली हो जाता है। बहुत आसान कर दिया गया है ये चीज। तो इससे भी हमें अपना बचाव करना है। तीसरी बात, साइबर की भी बात जान ली, इसकी भी बात जानिए। बाई चांस खुदा न खास्ता आपके साथ कोई हादसा हो गया, आप ठगी के शिकार हो गए, तो याद रखिएगा, जब पैसे की बात आती है तो कोई भी बैंक मैसेज नहीं करता है। बैंक आपके पास आपको फोन करके बैंक में बुलाता है, न कि मैसेज के द्वारा ट्रांजैक्शन की बात करता है, एकदम नहीं। कोई भी बैंक लेन देन की जब पैसे की बात होती है, आपका मोबाइल पर पे फोन से हम लोग मार्केटिंग करते हैं, वो कभी नहीं कहता है कि आपके खाते में ये जा रहा है, आपका ट्रांजैक्शन ये हो रहा है, कभी नहीं।
उसके लिए अगर बहुत बड़ा अकाउंट के साथ आप जुड़े हुए हैं तो आपके घर में वो बैंक वाले अपने किसी न किसी कर्मी को भेजते हैं और आपको बैंक में बुलाते हैं। तो ये भी याद रखिएगा, बैंक से फोन नहीं आता है, कभी नहीं आता, कभी नहीं आता है बैंक से फोन। और इस तरह से आप आए भी सुनते होंगे बैंक से फोन आया है, ऐसे महिलाओं को ठग लेते हैं आसानी से। तो बैंक से कभी भी फोन नहीं जाता है। जरूरत होगा बैंक कर्मी वहां से स्टाफ को भेजेंगे और आपको बुला के ले जाकर जो समझाना है समझाएंगे। तीसरी बात, ये 3 ठगी के अलावा जो हमारी तस्करी की बात करते हैं, खुदा न खास्ता आप प्रेम जाल में फंस गए, कभी कभी गलती कर दे, क्योंकि भावना में बातें हम लोग कर देते, इंसान है। अगर गलती आपसे हो गई तो आप वहीं ठहर जाए, आगे कदम नहीं बढ़ाए। गलती हो गई तो जिंदगी में आपके सबसे करीब आपकी माँ होती है, आप अपनी माँ को पकड़े, सीधे अपनी माँ पास जाए। अगर माँ से डर लगता है, आप किसी गुरु को बहुत प्यार करती है, उस गुरु के पास जाए। अगर उनसे भी डर लगता है तो कोई आपकी सखी सहेली होगी, आप उसके पास जाए और उसे सीधे बता दे मेरे साथ ऐसा हो रहा है, कोई मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, मैं उसके साथ अफेयर में थी, उसके साथ रिलेशन में थी, मेरे साथ ऐसा हो गया कि अब मेरा उसी का इस्तेमाल करके मुझे गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। जिस समय आप अपना आवाज उठाएंगे, ये सारे हमारे जो पुलिसिंग के आदमी हैं आपके साथ खड़े हो जाएंगे, मदद करेंगे, उसी समय खड़े हो जाएंगे आपकी मदद करने के लिए। लेकिन आपकी एक चुप्पी, आपकी खामोशी उस क्राइम को बढ़ाती चलेगी और लास्ट में वही नतीजा होगा। जितने परेशान आप होंगे उतने आपकी परेशानी से दूर करने के लिए हमारा पुलिस प्रशासन, हमारा विभाग होगा। तो समय रहते अगर आपसे गलती हो गई तो